नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये इसका 12वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़नी, गिदड़ो, गिदड़ी या गिदड़नी? ये ऑप्शन डबल हो गया, यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा गिदड़ी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? तो विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? तो चंद्रोदय, यहाँ एक ही औ की मात्रा है, एक मात्रा है मतलब, और जहां एक मात्रा होती है वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, रत्नाकर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि? तो रत्नाकर, जब भी या तो आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा हो तो वहां पर कैसे संधि हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में है। तो दीर्घ संधि ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5, मुकेश अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता है, वाक्य में कौन सा कारक है? क्या कर रहा है मुकेश? मुकेश अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक? तो आपको पता है जब भी के लिए आए तो संप्रदान के लिए, संप्रदान कब आता है? के लिए। तो ऑप्शन डी संप्रदान कारक इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, हमें दे रखा है प्रश्न संख्या 6 में, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा परम, परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा परम धन ईश्वर। क्या होगा? परम धन ईश्वर। ऑप्शन देखते हैं, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास? तो परमेश्वर में आपका कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है? पवह धन इत्र, पो धन इत्र या पो धन इत्र, पव धन इत्र? तो हमें बताना है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पो धन इत्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर इसमें पूछ ले कौन सी संधि होगी, तो ये भी याद रखना है कि इसमें जो संधि होगी वो होगी अयादि संधि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चमकीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। ला, इला, आ या इला? तो चमकीला, तो शब्द इसको अगर तोड़ेंगे तो ये होगा चमक, चमक धन इला। तो यहां पर प्रत्यय पीछे क्या लग रहा है? इला। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, यह वही किताब है जो मुझे अच्छी लगती है, कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? तो प्रश्न को देखते हैं, यह वही किताब है जो मुझे अच्छी लगती है, मतलब ये वही किताब है जो मुझे अच्छी लगती है, कौन सा सर्वनाम है?
तो यहाँ दोनों वाक्य जो है वो एक दूसरे के ऊपर संबंध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमसे बोला है खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र या अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो ये किया था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 11। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? जिसमें संख्या आएगी। भूदान, इसमें कोई संख्या आ रही क्या? नहीं आ रही। पुरुष सिंह, इसमें कोई संख्या आ रही क्या? नहीं आ रही। सप्ताह, मतलब सप्ताह क्या हो जाएगा? 7। तो ये इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आजीवन, इसमें जीवन है लेकिन इसमें आ उपसर्ग लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? जिसमें उपसर्ग होता है, जिसमें उपसर्ग हो वो कौन सा समास हो जाता है आपका? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। अर्थ के आधार पर संख्या कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर संख्या कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6 या 7। तो अर्थ पर जो संज्ञा के अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो होते हैं कितने? 5। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो हमें बताना है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो शब्द हमें दे रखा है अल्पज्ञ, इसका विलोम शब्द जो होगा वो होगा सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अज्ञ का होगा विज्ञ। ये भी अपने को याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कुंजर का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुंजर का अर्थ क्या है? गाय, हाथी, भालू या बैल। तो कुंजर किसे कहा जाता है या कुंजर किसका अर्थ है? गाय का, हाथी का, भालू का या फिर बैल का। तो कुंजर कहा जाता है हाथी को। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। और भी कहा जाता है हाथी को, जैसे मदकल, मदकल, गजेंद्र, ऐसे और भी इसके नाम है। ठीक है। तो ऑप्शन बी फिलहाल इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है नए पत्ते किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो नए पत्ते जो रचना है वो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।